आइंदा 3 माह मेरी हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की करीबी दोस्तों से गुफ्तगू, पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात या फिर दिफाई महाज पर चैलेंजेस का सामना या कुछ और। इमरान खान का दौरा चीन, मशरकी सरहद पर भारत और मगरबी सरहद पर तालिबान की यलगार, पाकिस्तान क्यों खित्ते में अहमियत इख्तियार कर गया। एक तरफ चीन, रूस, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और मगरबी ब्लॉक। इमरान खान ने ये बात सितारों की चाल देखकर या कोई जायचा बनाकर नहीं कही, बल्कि इनके सामने कुछ ऐसे हकायक हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आने वाले दिनों में किसी हुकूमत के लिए ही नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं। इसे आप 3 माह कह लीजिए या आसान अल्फाज में 90 दिन, मतलब एक ही है। मुस्तकबिल करीब में कुछ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि पानी अब सर से गुजर चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कैसे मुतासर कर सकती हैं और करती आई हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हर कोई तस्लीम करता है। एक के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम हुकूमतों के काम करने में बड़ी रुकावट होती है। हुकूमत ने तो चाहा था कि वो IMF की शराइत को मान ले और सब कुछ सदारती हुक्मनामे के जरिए पास कर ले, मगर ये बात उनको मंजूर नहीं। असल डर था कि इसे कहीं हमारी अदालतें इसको रद्द न कर दें। हलीफ जमातें ये बुराई अपने सर मोल लेने में तजब्जुब का शिकार हैं। हुकूमत इत्तेहादी जमातों को जिस जबर के तहत अपने साथ रखे हुए है, लगता है इस जबर ने भी दबाव डालने से इनकार कर दिया है। हम यहाँ पर कोई आईनी या कानूनी बात नहीं कर रहे, बल्कि ये निज़ाम फितरत का तकाजा है और ये कि ऐसा होना फितरी और मंतकी है। ये तो अब होना ही था और हो रहा है। हो सकता है कि ये हुकूमत मजीद कुछ वक्त गुजार ले, मगर हुकूमत नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब ये मुल्क ज़्यादा देर तक बगैर किसी निज़ाम हुकूमत के चल नहीं सकता। दुरुस्त के ये ख्याल किया जाता है कि इन्हें 5 साल गुजार लेने दीजिए, मगर इस अरसे में मुल्क का क्या बनेगा, ये सबसे तशवीशनाक बात है। हमारे लिए परेशानी की बात यह है कि अगर कोई तब्दीली आ भी जाती है तो क्या इस मुल्क का मुकद्दर संवर जाएगा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कोई रास्ता नजर नहीं आता सिवाय इस तसल्ली के कि मज़ीद हिमाकतें नहीं होंगी। इस वक्त भी मेरे सामने इम्कानात का एक जहान खुला हुआ है। यह हुकूमत कैसे जवाबी वार कर सकती है, अपोजिशन के पास क्या क्या ऑप्शन है। ताहम लगता यूं है कि हालात अब ना हुकूमत के हाथ में है न किसी और के। जिस शुभ घड़ी का हमें इंतजार था और जिसकी खातिर हमने इतने पापड़ बेले हैं, अब इसे मौखर करने की इल्तिजा कर रहे हैं। IMF का इजलास मुलतवी करने की दरख्वास्त करना कोई मामूली बात नहीं है। हमने दूसरे सारे ऑप्शन ख़त्म कर लिए हैं। दोस्त मुल्कों का ये हाल है कि सऊदी अरब जैसा हमारा देरीना रफ़ीक, जो हर इक़्तिसादी मुश्किल में हमारे काम आया, अब लाखों शराइत के साथ हमें कर्ज दे रहा है। ये काम भी हम बाअमर मजबूर कर रहे हैं और कर चुके हैं। एक चीन था जिसने सीपेक की शक्ल में हमारे लिए एक फितरी रास्ता खोला था, हमने वो राबी खोटी कर ली है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं जो सलामती की तरफ जाता है। दुनिया ये समझने लगी है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो एक धमकी से मर जाता है। हमारा ये तासुर परवेज़ मुशर्रफ का कायम किया हुआ है, जिसने एक फ़ोन कॉल पर वो कुछ मान लिया था जिसे मांगने वाले भी वहाँ मुमकिन नहीं समझते थे। पाकिस्तान इस पर बातचीत करेगा। हमने इनकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा इनकी फर्माबरदारी की। ज़ियाउल हक ने कम अज़ कम ऐसा नहीं होने दिया था। इसे जब अफगान जंग शुरू होने के बाद चंद टकों की पेशकश की गई तो ज़ियाउल हक ने कहा कि अपनी मूंगफली अपने पास रखो। उस वक्त के अमरीकी सदर का चूँकि मूंगफली का कारोबार था, इसलिए इस फिक्र ने हमारे मिजाज का तयन कर दिया था। हमने इस ज़माने में अपना एटमिक प्रोग्राम मुकम्मल किया। एक फ्रांसीसी काउंसल जनरल जब कहूटा की तरफ जाने लगा तो उसकी पिटाई कर दी गई। जब एक अमरीकी सफ़ीर ने बगैर इत्तला के पेशावर जाने का इरादा किया तो उसे पैगाम दिया गया कि वापस ना आइए, उधर से अफगानिस्तान निकल जाइएगा। कम अज़ कम हमारा एक लहजा तो था। पाकिस्तान ने अफगान जंग का ये मरहला बहुत सलीके से तय किया, मगर जब हम सचमुच अमरीकियों से मिलकर अफगानियों के खिलाफ लड़ने के लिए उतरे तो सब कुछ हार बैठे। आज ये इसी का असर है। IMF ने जो शराइत हमसे मनवाई हैं वो तारीख की बदतरीन शराइत इसलिए हैं कि दुनिया जान गई थी कि हम एक धमकी ही से मर जाते हैं और हथियार डाल देते हैं। हमने अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करके अच्छा नहीं किया। हमने दुनिया को अपनी हिमाकतों से कायल कर लिया कि हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है और ये कि हमने अपने लिए तमाम मुतबादल रास्ते बंद कर लिए हैं। अब बस आपके दवारे आ बैठे हैं। सारी तवक्कुआत आपसे लगा रखी हैं। उन्होंने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था। जब यह हुकूमत आई थी और हमने सीपेक से मुंह मोड़ा था तो तजिया निगारों ने बहुत सी बातें की थी और ये कहा था कि आलमी एजेंडा क्या है, जिनमें आखिरी 2 बातें ये थी कि हम कश्मीर से एक तरह से दस्तबरदार हो जाएंगे। ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ऐसा हो गया है। अमली तौर पर भारत ने खुल्लम खुल्ला अपना हिस्सा बनाकर हमें बेबस कर दिया है।
इल्जाम उस हुकूमत पर लगा कि उसने कश्मीर का सौदा कर दिया है। यह हुकूमत कहती रही कि हमने तो ऐसी जोरदार तकरीरें कश्मीर पर की हैं कि किसी ने ना की होगी, मगर पाकिस्तानियों के दिलों में ये शक बैठ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब जब IMF की शरारत सामने आ रही है कि अपना दिफाई हिसाब किताब भी पूरे का पूरा स्टेट बैंक में रखो और स्टेट बैंक को पार्लियामेंट या वज़ीर-ए-आज़म या पाकिस्तान की अदालतों के सामने जवाबदेह होने से मुस्तस्ना कर दें, तो शक तो उभरता है कि हो ना हो इनकी नज़रें हमारे एटमी प्रोग्राम पर हैं। यही वजह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने असेंबली में इस तरफ इशारा भी किया है और यही वजह है कि पाकिस्तानियों के दिलों में ये ख्याल जम सा गया है कि हमारी सलामती का सौदा किया जा रहा है। ये कहना कि सलामती की बुनियाद मईशत पर है, कहें इसका मतलब ये तो नहीं कि IMF की कड़ी शरारत मानकर अपनी मईशत बचा लो, मईशत बच गई तो फिर हमें अपनी सलामती के बारे में तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ आई। हालात बहुत नाजुक हैं, इसलिए शायद तब्दीली की ज़रूरत है। जब ये बातें शुरू हुई थी तो हमने हफीज़ शेख की क़यादत में कुर्बानी दी थी। अब ऐसी किसी छोटी कुर्बानी से काम नहीं चलेगा और सेनेट ने आज स्टेट बैंक तरमीमी बिल एक वोट के फ़र्क से मंजूर किया है। रायशुमारी के दौरान बिल के हक में 43 जबकि मुखालिफत में 42 वोट आए। इससे कबल सेनेट में खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक इशनाइक ने कहा कि पार्लियामानी तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं देखा। इस बिल को 1 माह तक दोबारा एजेंडे में नहीं लाएंगे। चेयरमैन सेनेट रूलिंग दें और ऐवान को मजाक बना लिया है। दुनिया हम पर हंस रही है, इजलास को फौरी मुलतवी करें। सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि अपोजिशन चेयरमैन पर दबाव डाल रही है, इन्हें मुतनासा बना रही है। किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि ऐवान को मुलतवी करें, इस तरफ इशारा भी किया है और यही वजह है कि पाकिस्तानियों के दिलों में ये ख्याल जम सा गया है कि हमारी सलामती का सौदा किया जा रहा है। ये कहना कि सलामती की बुनियाद मईशत पर है, कहें इसका मतलब ये तो नहीं कि IMF की कड़ी शरारत मानकर अपनी मईशत बचा लो, मईशत बच गई तो फिर हमें अपनी सलामती के बारे में तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ आई। हालात बहुत नाजुक हैं, इसलिए शायद तब्दीली की ज़रूरत है। जब ये बातें शुरू हुई थी तो हमने हफीज़ शेख की क़यादत में कुर्बानी दी थी। अब ऐसी किसी छोटी कुर्बानी से काम नहीं चलेगा और सेनेट ने आज स्टेट बैंक तरमीमी बिल एक वोट के फ़र्क से मंजूर किया है। रायशुमारी के दौरान बिल के हक में 43 जबकि मुखालिफत में 42 वोट आए। इससे कबल सेनेट में खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक इशनाइक ने कहा कि पार्लियामानी तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं देखा। इस बिल को 1 माह तक दोबारा एजेंडे में नहीं लाएंगे। चेयरमैन सेनेट रूलिंग दें और ऐवान को मजाक बना लिया है। दुनिया हम पर हंस रही है, इजलास को फौरी मुलतवी करें। सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि अपोजिशन चेयरमैन पर दबाव डाल रही है, इन्हें मुतनासा बना रही है। किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि ऐवान को मुलतवी करें।